आपका फेल स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे साथियों, आज हम इस वीडियो में लेखपाल और अन्य भर्तियों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो सचिव जी का बयान था, कल कुछ लोग सचिव से मिलने गए थे। तो देखो, परसों भी गए थे जेई के चक्कर में, वो उन्होंने उस दिन बात नहीं करी, लेकिन कल भी कुछ लोग सचिव जी से मिलने गए थे। तो इस पे क्या हुआ, जेई के रिजल्ट की उन्होंने बार बार वही एक घिसा पिटा सा सवाल बोल देते हैं कि जेई के रिजल्ट पे काम चल रहा है। कब तक काम चलेगा भाई, सही समझ में ये नहीं आ रहा है। और हमेशा की तरह कि रिजल्ट आ रहा है कि आ रहा है कि आ रहा है, ठीक है, और ये कह रहे हैं कि काम चल रहा है। और छात्रों ने पूछा कि कब तक रिजल्ट आएगा, तो उन्होंने एक सीधा सा जवाब दे दिया कि आप अपनी दूसरी परीक्षा की तैयारी में लग जाइए, रिजल्ट आ जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए इस चीज़ के बारे में, ठीक है। अब देखो, अभी वही वाली बात है कि आप दूसरी परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। कौन सी परीक्षा आप करा रहे हैं ये समझ में मेरे को खुद नहीं आ रहा है कि यूपीएससी कौन सी परीक्षा करा रही है, ठीक है, किस परीक्षा का एग्ज़ाम होने वाला है। बस वो जूनियर असिस्टेंट 1262 पदों पे जो एग्ज़ाम हो रहा है उसकी डेट फिक्स हो चुकी है 27 अगस्त की, उस पर तो एग्ज़ाम हो रहा है, लेकिन और क्या है, और कोई एग्ज़ाम की डेट तो अभी आई नहीं है। तो आप दूसरी परीक्षा की तैयारी कीजिए, वो तो बात की बात है, उनकी कह देते रहते हैं। लेकिन एक इसमें बदलाव हुआ है जो अध्यक्ष की सचिव की तरफ से बताया गया है कि उन्होंने पूछा कि सर जो जेई है, रिजल्ट चलो आ जाएगा 2-4 दिन में, देख लेंगे, तो इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो पहले होने वाला था जुलाई में ही, अब कब होगा इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो उन्होंने कहा कि अब इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो जेई है, जूनियर इंजीनियर 2018 वाले का, अब लेखपाल भर्ती के बाद होगा, ठीक है साथियों। एक इसमें बहुत बड़ा चेंज हो गया है। पहले ये कह रहे थे कि हम जो बैकलॉग की भर्ती है तुम्हारी कौन सी वाली है, जेई 2018 की, तो इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो हम पहले कराएंगे, किससे, लेखपाल भर्ती से। लेकिन अब कह रहे हैं कि जो हम जेई का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में कराएंगे, लेखपाल भर्ती के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, ठीक है। अब देखो, हो सकता है ये सही बात हो। देखो, इसमें सत्यता क्यों है इसके बारे में मैं बताऊंगा कि सत्यता क्यों है इसमें। इसका प्रेशर पड़ा है। जो आप 31 तारीख को धरना प्रदर्शन किए थे लेखपाल भर्ती के बारे में, तो उसके चक्कर में मीडिया में बहुत उछल गया ये, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा है। उस प्रेशर की वजह से, प्रेशर टैक्टिक है ये, ध्यान रखना, और इस प्रेशर की वजह से आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है सितंबर में स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है यूपीएससी की कब क्या कर देता है। सितंबर में स्टार्ट हो सकता है, और जैसा सचिव ने बताया कि 10 दिन पहले आपको नोटिस मिल जाएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि इसी के ऊपर सेम, मतलब लेखपाल भर्ती के ऊपर सीएम आदित्यनाथ का ये ट्वीट भी आ चुका है। आप इस ट्वीट को देख लीजिए और आप समझ जाएंगे कि इस ट्वीट से कितना प्रभाव पड़ा है। मतलब इस जो आपने धरना प्रदर्शन किया है उस पर शासन और प्रशासन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है और बहुत गहरा असर हुआ है। इसी चक्कर में थोड़ा सा ये बरत रहा है कि ये जल्दी से जल्दी इस भर्ती को पूरा कराया जाए। दूसरा, लेखपाल संघ का भी बहुत प्रेशर था, पहले से ही बहुत सारे लेटर लिख चुका है लेखपाल संघ कि इस भर्ती में, इस लेखपाल की भर्ती 8085 पद हैं, उस पर सबसे पहले ज्वाइनिंग दी जाए, और जो शेष पद हैं उन पे भी भर्ती प्रक्रिया चलाकर ज्वाइनिंग दी जाए, क्योंकि लेखपालों की भारी कमी के कारण काम बाधित हो रहा है। और यही इन योगी आदित्यनाथ के ट्वीट में लग रहा है। आप एक बार देख लीजिए। देखो साथियों, सीएम ऑफिस जियो यूपी, सीएम ऑफिस यूपी, देखो प्रदेश में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और लेखपालों के रिक्त पदों पर पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के साथ नियुक्ति दी जाए। पारदर्शी तो कितनी है आप सब समझते हो, और इनकी एक शब्द तो बिल्कुल रटा हुआ है, पारदर्शी तरीके से हमने ये करा है, तो बहुत अच्छी बात है। पारदर्शी तरीके से आपने कराया तो अच्छी बात है। अब देखो, यहाँ पर नीचे लिख रहा है, खतौनी एवं अन्य प्रमाण पत्र में आधार सीडिंग के कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए, जिससे भू अभिलेखों में पारदर्शिता और किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रदेश में धारिता सभी भूमि का विवरण एक क्लिक पर उपलब्ध हो। और ये तुम्हारा नीचे यूपी सीएम माई योगी आदित्यनाथ लिख रहा है, ठीक है। ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है। तो आप इस ट्वीट के मायने समझ सकते हो कि जो आपने 31 तारीख को धरना प्रदर्शन किया है उसका कितना गहरा असर शासन और प्रशासन पे हुआ है। जो मीडिया ने कवरेज दी थी, आपको मालूम है जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कवरेज नहीं देती ऐसे आसानी से, लेकिन उस दिन जब तुम्हारा धरना प्रदर्शन हुआ था 31 तारीख को, तो बहुत सारी मीडिया वहाँ उपलब्ध थी, चाहे भारत समाचार हो, चाहे बहुत सारे चैनल थे, तो वो वहाँ उपलब्ध थे और उन्होंने इस चीज़ को, खबर को चलाया, तो इस पे असर हुआ है। अब आगे बात करते हैं। ज्वाइनिंग की तो सर बताई दी है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कि जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दी जाए। अब देखो, अब इसमें जो
कंसर्न है अगर सितंबर में आपका, अगर ये बात हकीकत है कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये पिकअप भवन में तो नहीं होगा, ये तुम्हारे यूपीपीएससी के परिसर में हो सकता है, जिसकी कैपेसिटी अच्छी खासी है और 1 महीने में निपटा के, सितंबर में स्टार्ट हो गया, अक्टूबर में खत्म हो जाएगा, तो 1-1.5 महीने में आप ये रिजल्ट बना लें तो दिसंबर तक आपको ज्वाइनिंग दे सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं दे सकते, लेकिन इनकी बिल पावर होनी चाहिए। अगर बिल पावर नहीं है तो फिर तो भाई सीधी बात है कि आचार संहिता लग गई, फिर तो 2024 में चला जाएगा। लेकिन हम ये आशा करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि आपको ज्वाइनिंग हर हाल में दिसंबर में मिल जानी चाहिए, और उसी प्रकार दिसंबर में अगर ज्वाइनिंग मिलेगी तभी नई लेखपाल की जो भर्ती प्रक्रिया है 4,500 पदों पर, वो प्रक्रिया शुरू हो पाएगी, अन्यथा की स्थिति में वो भर्ती प्रक्रिया भी लटक जाएगी। तो ये दिसंबर में आपको ज्वाइनिंग मिलनी ही चाहिए और हर हाल में मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत समय गुजर चुका है, 1.5-2 साल में तो ज्वाइनिंग होनी चाहिए, इतना समय हो जाता है, ज्वाइनिंग तो करवानी चाहिए इन लोगों को। अब देखो बात करते हैं असिस्टेंट एएसओ भर्ती 2019 वाले की, असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन वाले की, कंबाइंड टेक्निकल 2016 वाली भर्ती है। अब देखो एक बात तो मालूम है आपको, एएसओ के छात्र जो ब्रजेश पाठक जी हैं, यूपी के उप मुख्यमंत्री जी, तो उनसे मिले थे, उनको ज्ञापन सौंपा था, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आपका जो रिजल्ट का काम है, इनका फाइनल रिजल्ट आना है केवल और केवल, कि रिजल्ट का काम है, हम संबंधित अधिकारी से बात करेंगे और उनसे कहेंगे जल्दी से जल्दी आपका रिजल्ट दिया जाए। इनके बारे में तो बात हो गई। असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन के छात्र भी अभी मतलब प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं कि उन्हें मालूम है कि रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन आपको भी एक आध बार उनसे जाके मिलना चाहिए कि सर हमारा फाइनल रिजल्ट अब तक क्यों नहीं आया, अब तक आ जाना चाहिए था। तो लगभग मान के चलो कि 15 अगस्त तक आपका रिजल्ट एबीटी का, असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का आ जाएगा, लेकिन फिर भी इसका कोई निश्चितता नहीं है। मतलब यूपीपीएससी में हमेशा ध्यान रखना, अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है, इसलिए आप एक आध बार मिलकर, एक आध बार पिकअप भवन जो लखनऊ के आसपास के लोग हैं वो जा सकते हैं और पूछ सकते हैं कि सर इसका रिजल्ट कब तक आ रहा है, ठीक है, और वो आपको जवाब देंगे, कुछ ना कुछ तो मालूम पड़ ही जाता है। लेकिन कंबाइंड टेक्निकल के जो छात्र हैं 2016 के, ये प्रदर्शन में कम भाग लेते दिखाई देते हैं और इसी चक्कर में इस भर्ती की कोई बात ही नहीं हो पाती, ठीक है, और 2016 की भर्ती है साथी हुई है। तो आप भी सक्रिय रूप से, जिसका भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, यूपीपीएससी में जाके एक आध बार धरना करे, 10, 20, 50 लोग लेके, तभी कुछ होता है। अब देखो यूपी लेखपाल वालों की सुन लिया नहीं सुन लिया, अब जब उन्होंने धरना किया, जब उन्होंने कोशिश की तो सुन ली, तो आप भी एक बार कोशिश करा करो अपने रिजल्ट के बारे में, ठीक है साथियों। तो ये सारा सिनारियो रहा। तो जेई के रिजल्ट के मैंने बता दिया, जेई का रिजल्ट अब आने वाला है, बस जैसे सचिव के अकॉर्डिंग आ जाएगा, मतलब 2-4 दिन में आ जाएगा, यही 2-4 दिन होते हैं उनके। और जेई का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, अब लेखपाल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद होगा, और लेखपाल का डीबी जो आपका सितंबर में स्टार्ट हो सकता है, और संभवतया आपको दिसंबर तक नौकरी मिल सकती है, ज्वाइनिंग मिल सकती है, जैसे योगी आदित्यनाथ के टूट के अकॉर्डिंग, ठीक है साथियों। और सारी भर्तियों की मैंने बात कर ली। तो साथियों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करो, लाइक करने में आपका कोई पैसा थोड़ा ना जा रहा है। और साथियों चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके रख सकते हो उसको, चैनल को, ठीक है साथियों, धन्यवाद।